हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए अपना चैप्टर फोर्स एंड मोशन का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन, जिसमें हमने आपको रिकॉइलिंग ऑफ गन समझाया था। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छोटा सा प्यारा सा एक टॉपिक इम्पल्स के बारे में। हेडिंग डाल लो आप, इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स भी बुक में इसको लिखता है, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इम्पल्स बोलो आप या इम्पल्सिव फोर्स बोलो। देखो बेटा, कभी कभी ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग नोटिस करते हैं जहाँ पे इम्पल्स हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे आप बैट बॉल खेलते हैं तो आपकी तरफ जब बॉल आता है उसको आप बैट से हिट करते हो, तो बॉल और बैट में कितने देर के लिए कांटेक्ट रहता होगा? बहुत छोटे समय के लिए। बॉल आया, फट से मार दिए। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो कॉर्क को रैकेट से जब आप हिट करते हैं तो बहुत स्मॉल टाइम के लिए आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो इस केस में भी आप ये नोटिस करते हैं कि जो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो वेरी स्मॉल टाइम के लिए लगता है, बहुत छोटे समय के लिए लगता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स जो बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगता है, उसी फोर्स को हम लोग इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन इज वेरी इजी। डेफिनेशन में हमने आपको बताया, द फोर्स विच एक्ट on an object, the force which act on an object for a very short duration या interval, for a very short interval of time। ठीक है, the force which act on an object for a very short interval of time is called इम्पल्सिव फोर्स, या इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इम्पल्स बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डेल टी। इम्पल्स बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आई जो है आपका इम्पल्स है, एफ फोर्स है, और डेल टी का मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई बोले तो इम्पल्स हो गया, इम्पल्स। एफ है आपका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एंड डेल टी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इतना बात समझ में आया? बेसिक बातें हैं। इम्पल्स है क्या? तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए। हम आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझाए थे, याद होगा आपको? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम आपको बताए थे कि F इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। मीन्स F इज इक्वल टू डेल P लिखो या डेल dp लिखो, dp बाई dt या डेल p बाई डेल टी। मतलब यहां से अगर आप इस टाइम को इधर लाके मल्टीप्लाई करते हैं तो f इंटू डेल टी इक्वल टू डेल p। मतलब डेल p क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बेटा डेल p है आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम। डेल p का मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको आप कंसिडर करो इक्वेशन नंबर 1। आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। F इंटू डेल टी यहाँ I के बराबर है, F इंटू डेल टी यहाँ डेल P के बराबर है। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को सिंपली कंपेयर कर लेते हो, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे डेल P आई मीन चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये भी माइंड में रखेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव के लिए यहां से हम आपको हिंट किए। सबसे पहले
कि इम्पल्स कैसा क्वांटिटी है, तो इम्पल्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा इसका एसआई यूनिट आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल टी, तो फोर्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकेंड, तो इसका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड। एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। थर्ड इंपॉर्टेंट बात इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस टू और टाइम का t, तो -2 और +1 -1 रह जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mlt का पावर -1। ठीक है, ऐसा mlt का पावर -1। दूसरा कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में आप सोचे। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कभी कभी आप नोटिस करते हैं कि जब क्रिकेट में आपकी तरफ कोई बॉल आता है, आप जब बॉल को कैच करना चाहते हैं तो बॉल को कैच करने के समय में आप बॉल के साथ अपने हाथ को इस तरह से पीछे की ओर खींचते हैं। जब आप पीछे की ओर खींचते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि आप इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं। जब ये टाइम बढ़ता है तो जो एक्ट ऑफ फोर्स आपके हाथ के ऊपर होता है उसका वैल्यू घट जाता है, जिससे हमारा हाथ इंजर्ड होने से बच जाता है। इस टाइप के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं इम्पल्स का। बहुत छोटा सा क्वांटिटी है। डेफिनेशन के लिए आपको माइंड में रखना है कि वैसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, उस फोर्स को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स का एक फॉर्मूला I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग को पता था कि एफ इज इक्वल टू dp बाई dt या डेल पी बाई डेल टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अगर यहां से हम टाइम को लाके मल्टीप्लाई करें तो एफ इंटू डेल टी बराबर डेल पी, इसको हम इक्वेशन 2 माने और ये बेसिक डेफिनेशन वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को इक्वेशन को हम कंपेयर किए तो अपने को पता चला कि डेल पी इज इक्वल टू आई, मतलब इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स कैसा क्वांटिटी है, तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो इम्पल्स का एसआई यूनिट यहां से इजिली आपको समझ में आ सकता है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकेंड, तो इम्पल्स का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 और टाइम का t का पावर -2 और +1 क्या हो गया -1, मीन्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mlt-1। ठीक है, इसको आप राइट करो, फिर अगले टॉपिक पे बातचीत करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सिलेबस में कहीं नहीं दिया हुआ है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, बट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन और एंगुलर मोशन जिसको सर्कुलर मोशन आप बोलते हैं, उसके पूरे फिजिक्स को समझने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिक बातें पता होना चाहिए। बिकॉज जैसे लीनियर मोशन के इक्वेशंस होते हैं उसी तरह हम लोग एंगुलर मोशन का भी इक्वेशन डिराइव करेंगे। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है। तो इस टाइप का कॉम्पैरेटिव स्टडी अपने को करनी है एंगुलर मोशन का, उसके लिए हम लोगों को लीनियर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप हेडिंग लगा लो इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग बातचीत करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिक टर्मिनोलॉजी हम आपको समझाएंगे। बेटा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन ऑफ मोशन आपका वैलिड है, अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से छोड़ेंगे
तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। अर्थ की वजह से इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, तो जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, डेफिनेशन हम लिख देते हैं। क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? तो व्हेन एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, देन द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करेंगे, कॉमा फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, कॉमा एक्सेलरेशन को हम लोग छोटा a से डिनोट करेंगे, टाइम को हम लोग t से डिनोट करेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करेंगे। When acceleration is constant, then the relation between initial velocity u, final velocity v, acceleration a, time t and displacement a is called equation of motion. इन्हीं के बीच जो रिलेशन होता है उसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली 3 होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन होता है बच्चा, ध्यान से समझिए। पहला इक्वेशन होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a मीन्स एक्सेलरेशन और t बोले तो टाइम। सेकेंड होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। तीसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 जो इक्वेशन ऊपर लिखे हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा एक इक्वेशन और आपको समझा देते हैं हम, वो है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड का इक्वेशन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी माइंड में रखिएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड और लास्ट सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड और लास्ट सेकेंड। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, एस nth बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये 4 फॉर्मूला आपको माइंड में रखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी की तरह एकदम सिमेट्रिकल, एकदम से आइडेंटिकल टाइप का जो फॉर्मूला सब आएगा वो हमारा आएगा एंगुलर मोशन में, जो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। तो ये बेसिक बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आप राइट करो, फिर हम लोग एंगुलर मोशन डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोशन, जिसको हम सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। लीनियर मोशन का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया, बिल्कुल उसी पे बेस्ड अब हम लोग सीखेंगे एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लो, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन को बेटा सर्कुलर मोशन भी बोला जा सकता है। एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तब उसके मोशन को हम एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लगातार एक ही पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तब उसके मोशन को हम एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन बोलेंगे।
जैसे कोई भी गोलंबर है, गोलंबर के चारों तरफ आप बाइक ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो तो आप सर्किल में मूव कर रहे हो, मीन्स आपका जो मोशन बोला जाएगा वो एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन एंगुलर मोशन का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स in circular path, when an object moves in circular path, when an object moves in circular path, then its motion is said to be एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। इसी के मोशन को हम लोग एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन बेटा दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तब उसके मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, कभी उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, कभी 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, कभी 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, बट स्टिल वो सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा है, तब उसके मोशन को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, धीमे धीमे करके हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। जैसे मान लो आप ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। जब ये सर्कुलर पाथ है तो इसका अपना एक वेल डिफाइंड सेंटर होगा। हम मान लिए कि इसका सेंटर O है। सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाला जो लाइन है उसको हम रेडियस बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो अभी इस पॉइंट A पर है और यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हुआ कंसीडर करो कि A से वो कहां चला गया, B पे चला गया। जब वो A से B पे गया तो सेंटर पर उसने एक एंगल सबटेंड किया, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा। A से B पॉइंट तक का जो लेंथ ऑफ आर्क है उस लीनियर डिस्टेंस को हम मान लेते हैं S। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता है थीटा बराबर L बटा R, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क को हम S बोल रहे हैं, रेडियस को R बोल रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, S बाई R। यहां से अगर हम S का वैल्यू निकालें तो S इज इक्वल टू थीटा इंटू R। इसको बच्चा मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ये जो रिलेशन है आपके सामने, ये रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये क्या है, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से डिनोट करेंगे, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आप मान लो कि इस इक्वेशन को आप टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सारा टर्म आपको समझना पड़ेगा। S है हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो थीटा है ये है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को क्या बोल रहे हैं, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन होगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में हम आपको समझाए हैं। अब मान लो कि इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी बराबर d बाई डी टी ऑफ थीटा इंटू आर। ds by dt, the rate of change of linear displacement with respect to time is called linear velocity and linear velocity is denoted by v। तो ds by dt को हम v से डिनोट कर दिए। r बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बच गया d थीटा बाई dt।
डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू हो गया आपका आर ओमेगा, जहां पे v है बेटा लीनियर वेलोसिटी, v कैसा वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। और ओमेगा इसको पढ़ते हैं, ओमेगा आपका कैसा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इस इक्वेशन को एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, बिकॉज ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ r इंटू ओमेगा। dv बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, और लीनियर एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करेंगे। r यहां से बाहर आ गया, अंदर बच गया d ओमेगा बाई डी टी। d ओमेगा बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ये आपका रिलेशन हुआ लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच, ये रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच, ये रिलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बीच, ठीक है ना। जहां पे a क्या है बच्चे आपका, a है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, a बोले तो लीनियर एक्सेलरेशन, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको माइंड में रखना है। इसके बाद आगे का हम इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, इसके डेफिनेशंस राइट करके आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। इसको आप जल्दी से राइट करो। आप लोग डेफिनेशन पूछते हो तो 2 डेफिनेशन यहाँ पे हम आपको लिखवा देते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को बेटा ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन आप माइंड में रखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ओके ना। इसका ऐसा यूनिट अभी हम बताए थे, इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन आप माइंड में रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन माइंड में रखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको क्या बोला जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाएगा। अल्फा से डिनोट करेंगे तो देयरफॉर अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। इसका भी ऐसा यूनिट अभी हम आपको बताए थे, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
ये जो थर्ड में हम आपको टेबल समझाने वाले हैं जिसमें लीनियर एंगुलर एनालॉगी होगा, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। अगर ये टेबल आपके माइंड में है तो फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लीनियर एंगुलर एनालॉगी, ये आप एक चार्ट हम बना के दे रहे हैं, उसको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। इधर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, इधर उसका लीनियर में डिटेल लिखेंगे और इधर हम लोग उसका एंगुलर में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बाबू। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, इसका ऐसा यूनिट रेडियन होगा। दूसरा आप माइंड में रखो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लीनियर में यू से डिनोट किया जाएगा, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। एंगुलर में इसको ओमेगा नॉट से डिनोट करेंगे, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। तीसरा आप माइंड में रखिएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और यहाँ हम लोग इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे। एंगुलर फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करेंगे, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लीनियर में a से डिनोट करेंगे, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर में इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस टेबल की मदद से हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसानी से लिखना समझा देंगे, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन आप सबको याद होता है, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको एंगुलर में बहुत आसानी से हम लोग इस एनालॉगी के तहत कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको राइट करो, फिर हम इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन आपको समझाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। हेडिंग लगा लो आप, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। बच्चा मेरा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था एकदम कॉपी पेस्ट होगा, ध्यान देना। पहला था v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अब आप इस टेबल में देखिए कि v फाइनल वेलोसिटी होता है लीनियर मोशन में, उसकी जगह पे हम ओमेगा डिनोट करेंगे, किसमें? एंगुलर मोशन में। तो v की जगह पे क्या हो गया? ओमेगा हो गया। u इनिशियल वेलोसिटी है लीनियर मोशन में, उसके बदले एंगुलर मोशन में ओमेगा नॉट, प्लस a मतलब एक्सेलरेशन, अल्फा हो गया, t हो गया टाइम। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है अपना v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एकदम से कॉपी पेस्ट करो, v की जगह पे ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और s की जगह पे थीटा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड जो आपका इक्वेशन था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एकदम से कॉपी पेस्ट करो, s की जगह पे थीटा, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2, a की जगह पे अल्फा टी स्क्वायर, मतलब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इसके अलावा एक इक्वेशन हम आपको बताए थे, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड, वो भी आप माइंड में रख लो। यहां पे बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड।
एकदम से कॉपी पेस्ट होगा फॉर्मूला था एस nth बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। एकदम से कॉपी पेस्ट करो, थीटा की जगह s की जगह पे थीटा, तो थीटा nth बराबर u की जगह पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये इक्वेशन हो गया आपका डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या लास्ट सेकेंड का। ठीक है, राइट करो आप इसको फास्ट।